महादेव की दृष्टि से सोचो, निर्भय, शांत और अनंत। स्वागत है धार्मिक विजडम यूनिवर्स में। आज का विषय है महादेव चाहते हैं कि तुम कैसे सोचो। अगर तुम सच में जागना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी आइकन दबाओ ताकि हर नया ज्ञान तुम तक पहले पहुंचे। कमेंट में बताओ, मैं अपने मन का दास नहीं, स्वामी हूँ। लाइक करो अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू गया। शेयर करो उन तक जिन्हें इस ज्ञान की जरूरत है। शब्द नहीं, सत्य। भय नहीं, जागृति। आंखें बंद करो और सुनो। चलो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। खंड 1, वो प्रश्न जो तुम्हें जगाएगा। रुको, बस रुको। एक पल के लिए सब कुछ रोक दो। तुम्हारी सांस, तुम्हारे विचार, तुम्हारी दौड़, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा भय, तुम्हारा अहंकार, सब कुछ रुको। और अब सुनो। तुम जो अभी सोच रहे हो वो सोच तुम्हारी नहीं है। वो तुम्हारे डर की है, तुम्हारे अहंकार की है, तुम्हारे कल के अधूरे हिसाब की है। वो तुम्हारे माता पिता की आशाओं की है। वो तुम्हारे समाज की अपेक्षाओं की है। वो तुम्हारे स्क्रीन के एल्गोरिदम की है। वो तुम्हारे अतीत के घावों की है। वो तुम्हारे भविष्य के भय की है। वो तुम्हारे वर्तमान के संघर्ष की है। तुम कब से अपने मन के नौकर बने बैठे हो? कब से तुमने अपने विचारों को अपना मान लिया? कब से तुमने अपनी प्रतिक्रियाओं को अपनी पहचान बना लिया? कब से तुमने अपने भय को अपनी सीमा मान ली? कब से तुमने अपनी इच्छाओं को अपनी नियति मान ली? सोचो, गहराई से सोचो, सच में सोचो। हजारों साल पहले कैलाश की उस चोटी पर, जहां बर्फ कभी पिघलती नहीं और समय कभी बूढ़ा नहीं होता, जहां हवा में केवल शांति है और आकाश में केवल अनंत है, जहां सूर्य उगता है लेकिन गर्मी नहीं देता, जहां चांद चमकता है लेकिन ठंड नहीं देता, वहां एक योगी बैठा है। आंखें बंद, जटाओं में गंगा, वो गंगा जो स्वर्ग से उतरी, जो शिव के जटा जाल में फंसी, जो धरती पर जीवन बनकर बहती है, जो हर कण में चेतना है, जो हर बूंद में मुक्ति है। गले में सर्प, वो सर्प जो विष का प्रतीक है, जो मृत्यु का प्रतीक है, जो परिवर्तन का प्रतीक है, जिसे शिव ने गले में धारण किया। न स्वीकार किया, न अस्वीकार किया, बस धारण किया। जैसे कह रहा हो, जो आया है उसे आने दो, जो जाएगा उसे जाने दो, मैं स्थिर हूं। माथे पर चंद्रमा, वो चंद्रमा जो कला कला बदलता है, जो पूर्णिमा से अमावस्या तक जाता है, जो शिव के माथे पर स्थिर है। जैसे कह रहा हो, परिवर्तन ही नित्य है, बदलाव ही सत्य है, लेकिन साक्षी हमेशा अपरिवर्तित रहता है। और ललाट पर तीसरा नेत्र, वो नेत्र जो देखता नहीं, जानता है। वो नेत्र जो बाहर नहीं देखता, भीतर देखता है। वो नेत्र जो ये संसार नहीं देखता, तुम्हारा मन देखता है, तुम्हारी आत्मा देखता है, तुम्हारा सत्य देखता है। वो नेत्र जो अतीत, वर्तमान और भविष्य सबको एक साथ देखता है। वो नेत्र जो जन्म और मृत्यु के बीच का रहस्य जानता है। उसका नाम महादेव, शिव, शंकर, भोलेनाथ, महाकाल। नाम तो बहुत हैं, लेकिन सार एक है। वो चेतना जो सब कुछ है और कुछ भी नहीं। वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, कोई वादा नहीं, कोई शर्त नहीं। वो कहना चाहते हैं, सोचो, लेकिन ऐसे सोचो जैसे मैं सोचता हूं। ओम नमः शिवाय। आज हम शिव की सोच की इंजीनियरिंग को समझेंगे। ये कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है, ये कोई आध्यात्मिक भाषण नहीं है, ये कोई प्रेरणादायक वक्तव्य नहीं है। ये तुम्हारे मन की वो सर्जरी है जो कोई मनोचिकित्सक नहीं कर सकता, लेकिन महादेव कर सकते हैं। हर शिक्षा प्रमाणिक ग्रंथों से, शिव पुराण, महाभारत, वेद, उपनिषद, पुराण, आगम, तंत्र, योग सूत्र, गीता से। कोई बनावटी बात नहीं, कोई सोशल मीडिया का नकली उदाहरण नहीं, कोई वायरल ज्ञान नहीं, कोई ट्रेंडिंग सत्य नहीं, केवल सत्य। वही सत्य जो शिव है, वही सत्य जो तुम हो, और वही सत्य जो इस ब्रह्मांड का आधार है। वही सत्य जो हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में बसा है। तो चलो
कैलाश की ओर, महादेव के पास, अपने भीतर, उस जगह जहां शब्द समाप्त होते हैं, उस जगह जहां विचार शांत होते हैं, उस जगह जहां तुम हो। खंड 2, शिव की सोच क्या है। सबसे पहले ये समझो, शिव कौन है। ये सवाल इतना सरल लगता है, लेकिन इतना गहरा है कि इसका उत्तर देने में जिंदगी लग सकते हैं, सदियां लग सकती हैं, युग लग सकते हैं। शिव कोई एक देवता नहीं है जो आसमान में बैठे अमृत पी रहे हैं। शिव कोई पौराणिक चरित्र नहीं है जिनकी कहानियां हम बच्चों को सुनाते हैं। शिव कोई पूजा का विषय नहीं है जिन्हें हम मंदिर में जाकर प्रसन्न करना चाहते हैं। शिव एक चेतना है, एक सोचने का तरीका है, एक जीने की विधि है, एक अनुभव करने की कला है, एक होने का ढंग है। श्वेताश्वत रूपनिषद, जो शैव दर्शन का एक प्रमुख ग्रंथ है, कहता है, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरा क्षरात्म नाविशेषतेति वे कहा। श्वेताश्वत रूपनिषद अध्याय 1 मंत्र 1। अर्थ, जो नाशवान है वो प्रकृति है, जो अविनाशी अमृत तत्व है वो हर अर्थात शिव है। वो एक देव, शर और आत्मा दोनों पर शासन करता है। समझे? शिव वो तत्व है जो नाशवान और अविनाशी दोनों से परे है। शिव वो चेतना है जो प्रकृति जो बदलती है और पुरुष जो नहीं बदलता दोनों का साक्षी है। शिव वो सत्य है जो जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रेम और घृणा, जीत और हार सबके ऊपर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिव तुम्हारे भीतर बैठे हैं। तुम्हारी हर सोच के पहले, तुम्हारी हर सांस के पहले, तुम्हारे हर अनुभव के पहले वो वहां है। वो तुम्हारे हृदय में है, वो तुम्हारी बुद्धि में है, वो तुम्हारी आत्मा में है। तुम्हें बस पहचानना है। अब सवाल ये है कि अगर शिव चेतना है तो शिव की तरह सोचना क्या है। देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। पहला प्रकार, मन के दास। ये वो लोग हैं जो अपने मन के गुलाम हैं। मन कहता है डरो तो वो डरते हैं। मन कहता है गुस्सा करो तो वो गुस्सा करते हैं। मन कहता है ईर्ष्या करो तो वो ईर्ष्या करते हैं। मन कहता है लालच करो तो वो लालच करते हैं। मन कहता है मोह में पड़ जाओ तो वो मोह में पड़ जाते हैं। मन कहता है अतीत में जियो तो वो अतीत में फंस जाते हैं। मन कहता है भविष्य की चिंता करो तो वो भविष्य में खो जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि वो स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में वो अपने मन के विचारों की दास हैं। उनकी सोच उनकी नहीं, उनके मन की है। उनकी प्रतिक्रिया उनकी नहीं, उनके संस्कारों की है। उनका जीवन उनका नहीं, उनके अतीत का है। उनकी मुक्ति उनकी नहीं, उनके भय की है। दूसरा प्रकार, मन के स्वामी। ये वो लोग हैं जो अपने मन के स्वामी हैं। ये मन को देखते हैं, मन को पहचानते हैं, मन को समझते हैं, मन को नियंत्रित करते हैं और फिर कहते हैं, नहीं, मैं तय करूंगा कि मुझे क्या सोचना है। मैं तय करूंगा कि मुझे कैसे प्रतिक्रिया देनी है। मैं तय करूंगा कि मेरा जीवन कैसा होगा। मैं तय करूंगा कि मेरी मुक्ति कहाँ है। शिव दूसरे प्रकार की हैं और वो चाहते हैं कि तुम भी दूसरे प्रकार के बनो। एक प्रसिद्ध उपनिषद वचन है, अमृत बिंदु उपनिषद का, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अर्थ, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का दोनों का कारण है। तुम्हारा मन ही तुम्हारी जेल है और तुम्हारा मन ही तुम्हारी मुक्ति है। सवाल सिर्फ ये है कि तुम उसे कैसे चलाते हो। शिव ने यह सिद्ध करके दिखाया। वो शमशान में बैठते हैं लेकिन भय नहीं करते। वो विष पीते हैं लेकिन विचलित नहीं होते। वो तांडव करते हैं लेकिन नियंत्रण नहीं होते। वो पार्वती से प्रेम करते हैं लेकिन मोह में नहीं डूबते। वो पुत्र गणेश और कार्तिकेय के पिता हैं लेकिन वैराग्य नहीं छोड़ते। वो भक्तों की पुकार सुनते हैं लेकिन आसक्त नहीं होते। वो सृष्टि के संहारक हैं लेकिन क्रूर नहीं है। वो सृष्टि के रचयिता हैं लेकिन गर्वित नहीं है। वो सृष्टि के पालनहार हैं लेकिन आसक्त नहीं है। ये है शिव की सोच। संतुलन, समभाव, जागरूक उपस्थिति, साक्षी भाव, निर्विकार चेतना। संक्षिप्त सार, शिव की सोच के 5 स्तंभ। पहला, संतुलन। महादेव सिखाते हैं कि जीवन में शक्ति और शांति, क्रोध और करुणा, ध्यान और कर्म, सबका संतुलन आवश्यक है। दूसरा, समभाव। सुख, दुख, लाभ, हानि, मित्र, शत्रु, हर परिस्थिति में मन को समान रखना ही शिव की दृष्टि है। तीसरा, जागरूक उपस्थिति। वर्तमान क्षण में पूर्ण जागरूक होकर जीना, न अतीत में खोना, न भविष्य में भटकना। चौथा,
साक्षी घाव, अपने विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों को केवल देखना, उनसे बंधना नहीं, यही आंतरिक स्वतंत्रता है। 5वां, निर्विकार चेतना, मन के विकारों से ऊपर उठकर शुद्ध, शांत और अनंत चेतना में स्थित होना, यही शिवत्व है। महादेव का संदेश, ये शिक्षाएं केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं। शिव तक पहुंचने का मार्ग अपने भीतर उतरने से शुरू होता है। और आज एक एक करके हम शिव की 8 शिक्षाएं समझेंगे जो तुम्हारी सोच को बदल सकती हैं, जो तुम्हारी जीवन को बदल सकती है, जो तुम्हें शिव जैसा बना सकती है। लेकिन याद रखो, ये शिक्षाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अभ्यास करने के लिए हैं, ये जीने के लिए हैं, ये बनने के लिए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। खंड 3, 8 मुख्य शिक्षाएं। शिक्षा 1, अनावश्यक का विसर्जन करो, विनाश नहीं मुक्ति है। कथा, समुद्र मंथन और नीलकंठ। विस्तृत वर्णन। समुद्र मंथन, ये कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का प्रतीक है, ये तुम्हारे मन का प्रतीक है, ये तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है। देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र को मथ रहे हैं, अमृत की आशा में, अमरता की चाह में, शक्ति की लालसा में, ज्ञान की तृष्णा में। लेकिन अमृत से पहले जो निकला वो हलाहल था, विष। ऐसा विष जो संपूर्ण सृष्टि को जला सकता था, ऐसा विष जो सभी प्राणियों को नष्ट कर सकता था, ऐसा विष जो ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता था। सब भागे, ब्रह्मा भागे, सृजन के देवता। विष्णु ने कहा कि ये मेरे वश का नहीं है। इंद्र कांप रहे थे, देवराज भी भयभीत थे, सारे देवता, सारे ऋषि, सारे प्राणी सब डर गए। और तब महादेव आए, शांत, स्थिर, निर्विकार। उन्होंने वो विष उठाया और पी गए, लेकिन उन्होंने उसे पेट तक नहीं जाने दिया, कंठ में रोक लिया। न बाहर थूका, क्योंकि विष बाहर निकालने से समस्या हल नहीं होती, न भीतर उतारा, क्योंकि विष भीतर उतरने से प्राणी नष्ट हो जाता है। धारण किया, स्वीकार किया, लेकिन अपनी चेतना में समाहित नहीं होने दिया। यही कारण है कि उनका नाम पड़ा नीलकंठ, नीलाकंठ। वो विष जो उनके कंठ में अटका वो उनकी पहचान बन गया। लेकिन ध्यान से सुनो, शिव ने विष को नष्ट नहीं किया, उन्होंने उसे विसर्जित किया। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। विनाश वो है जब तुम किसी चीज को मिटाना चाहते हो, विसर्जन वो है जब तुम किसी चीज को स्वीकार करते हो लेकिन उसे अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते। शिव वो है जो काल के भाई को भी नष्ट करते हैं, लेकिन वो विनाश के देवता नहीं है, वो अनावश्यक के विसर्जन करता है। दार्शनिक गहराई, विसर्जन का रहस्य। विसर्जन का अर्थ है छोड़ना, लेकिन बिना द्वेष के, स्वीकार करना लेकिन बिना आसक्ति के, देखना लेकिन बिना पहचाने, अनुभव करना लेकिन बिना बंधे। ये शिव की सबसे गहरी शिक्षा है। तुम्हारे जीवन में भी विष है, वो पुरानी नाराजगी जो तुम 5 साल से ढो रहे हो, वो रिश्ता जो तुम्हें तोड़ रहा है लेकिन तुम छोड़ नहीं पा रहे, वो नौकरी जो तुम्हारी आत्मा को मार रही है लेकिन तुम सुरक्षा के नाम पर चिपके हो, वो आदत जो तुम्हें कमजोर बना रही है लेकिन तुम उसे आराम कहकर स्वीकार कर लेते हो, वो विचार जो तुम्हें डराते हैं लेकिन तुम उन्हें वास्तविकता मान लेते हो, वो भय जो तुम्हें रोकता है लेकिन तुम उसे सावधानी कहकर स्वीकार कर लेते हो। शिव कहते हैं, विष को पहचानो, धारण करो, यानी स्वीकार करो कि ये है, लेकिन इसे अपने भीतर इतना मत उतरने दो कि ये तुम्हें नष्ट कर दे। और जो अनावश्यक है उसका विसर्जन करो। ये विनाश नहीं है, ये मुक्ति है। भावनात्मक क्षण, पार्वती का प्रेम। सोचो, जब शिव ने वो विष पिया था तो पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया था, प्रेम से, भय से, ताकि विष नीचे ना जाए। कभी कभी तुम्हारे जीवन में भी कोई होता है जो तुम्हारे दर्द को रोकने के लिए तुम्हें पकड़ लेता है। उसे पहचानो, उसका सम्मान करो, लेकिन याद रखो, अंततः विष को तुम्हें ही धारण करना है। कोई और तुम्हारे लिए ये काम नहीं कर सकता, कोई और तुम्हारे लिए ये संघर्ष नहीं कर सकता, कोई और तुम्हारे लिए ये मुक्ति नहीं पा सकता। सोच का अभ्यास, 3 मिनट, अभी इसी क्षण आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में वो एक चीज क्या है जो तुम्हें भीतर से जहर दे रही है। कोई विचार, कोई व्यक्ति, कोई आदत, कोई भय, कोई अपेक्षा, कोई अतीत। उसे देखो, उसे नाम दो, उसे पहचानो और अब मन ही मन कहो, मैं इसे पहचानता हूँ, लेकिन मैं इसे अपने भीतर और नहीं उतरने दूंगा। आज से इसका विसर्जन शुरू होता है। मैं इसे धारण करूंगा, लेकिन इसे मुझ पर हावी नहीं होने दूंगा। आंखें खोलो,
विनाश नहीं विसर्जन। शिव तोड़ते नहीं मुक्त करते हैं। शिक्षा 2, मन को देखो, मन में मत खो जाओ। अरणि और अग्नि विस्तृत वर्णन। श्वेता श्वेतार उपनिषद में एक अद्भुत उपमा है। कहा गया है कि जैसे अरणि में अग्नि छिपी रहती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन मथने पर प्रकट हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर परम तत्व छिपा है। स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तररणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासाद देवम पश्येत निगुध्वत। श्वेता श्वेतारोपनिषद अध्याय 1 मंत्र 14। अर्थ, अपने शरीर को निचली अरणि और ओंकार को ऊपरी अरणि बनाकर ध्यान रूपी मंथन के अभ्यास से उस छिपे हुए देव परमात्मा या शिव तत्व को देखो। ये सबसे गहरी बात है। शिव कहते हैं कि तुम्हें अपने मन को देखना सीखना है, उसमें खोना नहीं। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम क्रोध बन जाते हो, जब तुम दुखी होते हो तो दुख बन जाते हो, जब तुम डरते हो तो तुम भय बन जाते हो, जब तुम खुश होते हो तो खुशी बन जाते हो, जब तुम सफल होते हो तो सफलता बन जाते हो, जब तुम असफल होते हो तो असफलता बन जाते हो। शिव कहते हैं नहीं, तुम क्रोध नहीं हो, तुम वो हो जो क्रोध को देख रहा है। तुम दुख नहीं हो, तुम वो हो जो दुख को देख रहा है। तुम भय नहीं हो, तुम वो हो जो भय को देख रहा है। तुम खुशी नहीं हो, तुम वो हो जो खुशी को देख रहा है। तुम सफलता नहीं हो, तुम वो हो जो सफलता को देख रहा है। तुम असफलता नहीं हो, तुम वो हो जो असफलता को देख रहा है। ये है दार्शनिक गहराई, साक्षी भाव का विज्ञान। ये शिक्षा साक्षी भाव की है। साक्षी भाव का अर्थ है कि तुम अपने अनुभवों के देखने वाले हो, भोगने वाले नहीं। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम अपने विचार नहीं हो, तब तुम विचारों से मुक्त हो जाते हो। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम अपनी भावनाएं नहीं हो, तब तुम भावनाओं से मुक्त हो जाते हो। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम अपना शरीर नहीं हो, तब तुम शरीर से मुक्त हो जाते हो। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम अपनी पहचान नहीं हो, तब तुम पहचान से मुक्त हो जाते हो। और इसी उपनिषद में आगे कहा गया, तिलैषु तैलम दधिनी व सर्पे आपः स्रोतसु वारणीसु चाग्निः एवात्मादिनी गृह्यते सौ सत्यमेनं तपसा योनुपश्यते। अर्थ, जैसे तिलों में तेल, दही में घी, नरी स्रोतों में जल और अरणि काष्ठ में अग्नि छिपी है, वैसे ही आत्मा अपने ही भीतर ग्रहण की जाती है उसके द्वारा जो सत्य और तप से उसे देखता है। आधुनिक उदाहरण, डिजिटल युग का मन। सोचो तुम सुबह उठते हो, फोन देखते हो, किसी का मैसेज देखकर मन खराब हो जाता है, फिर पूरा दिन उसी एक मैसेज की फिल्म तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है। तुमने एक मैसेज को पूरे दिन का निर्देशक बना दिया। शिव कहते हैं रुको, वो एक घटना है, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारा चुनाव है। घटना को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन प्रतिक्रिया वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। भावनात्मक क्षण, शिव का ध्यान। जानते हो शिव कैलाश पर बैठकर क्या करते हैं? ध्यान, घंटों, दिनों, युगों तक। लेकिन क्या उनके मन में कोई विचार नहीं आता? आता है। पार्वती का स्मरण, सृष्टि की चिंता, भक्तों के पुकार, सब आता है। फर्क ये है, वो हर विचार को आने देते हैं, देखते हैं और जाने देते हैं। वो उसे पकड़ कर नहीं बैठते, वो उसे पहचान कर नहीं बैठते, वो उसे अपना मान कर नहीं बैठते। सोच का अभ्यास, 3 मिनट। अभी 90 सेकंड के लिए आंखें बंद करो। जो भी विचार आए उसे पकड़ो मत, भगाओ मत, बस देखो, जैसे नदी के किनारे बैठकर पानी को बहता देखते हो। मैं ये विचार नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो इस विचार को देख रहा हूँ। 90 सेकंड मौन, केवल श्वास धुनी, आंखें खोलो। ये है शिव का ध्यान। मन को देखो, मन में मत खो जाओ। शिक्षा 3, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे चालाक भी। दक्ष का यज्ञ और शिव का तांडव। शिव के श्वसुर प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि दक्ष को शिव से ईर्ष्या थी। उन्हें लगता था कि मैं प्रजापति हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। ये शमशानवासी, ये भस्म लगाने वाला, ये सर्प पहनने वाला, ये मेरे दामाद कैसे हो सकते हैं? ये अहंकार था, शुद्ध, निर्मल, निर्भम अहंकार। सती, शिव की पत्नी, अपमानित होकर उस यज्ञ की अग्नि में भस्म हो गई और तब शिव का तांडव हुआ। वीरभद्र प्रकट हुए, यज्ञ नष्ट हुआ, दक्ष का सर काटा गया। लेकिन, और ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, शिव ने बाद में दक्ष को पुनर्जीवित भी किया, बकरे का सर लगाकर। क्यों? क्योंकि शिव का उद्देश्य बदला नहीं था, शिक्षा था। अहंकार का विनाश, व्यक्ति का नहीं। दार्शनिक गहराई, अहंकार का स्वरूप। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मनम नात्मनम अवसादयेत् आत्मया वही आत्मनः बंधुरात्मैव रिपो आत्मनः। अर्थ, अपने आप को स्वयं ऊपर उठाओ, अपने आप को गिराओ मत। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। जब अहंकार तुम पर हावी होता है तो तुम अपने ही शत्रु बन जाते हो। अहंकार चालाक है, वो कभी कभी विनम्रता का मुखौटा भी पहनता है। मैं तो बहुत साधारण हूँ, ये कहने में भी अहंकार छिपा हो सकता है।
अगर तुम चाहते हो कि लोग कहें नहीं नहीं तुम तो बहुत महान हो। अहंकार चालाक है, वो कभी कभी त्याग का मुखौटा भी पहनता है। मैंने सब छोड़ दिया, ये कहने में भी अहंकार छिपा हो सकता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग कहें वाह तुम कितने महान हो। अहंकार चालाक है, वो कभी कभी ज्ञान का मुखौटा भी पहनता है। मैं सब जानता हूँ, ये कहने में भी अहंकार छिपा हो सकता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग कहें वाह तुम कितने ज्ञानी हो। आधुनिक उदाहरण, डिजिटल युग का मन। ऑफिस में तुम्हारा सहकर्मी तरक्की पा गया, तुम्हें लगता है मैं उससे बेहतर हूँ। ये न्याय है, ये अहंकार है, ये मैं शब्द के पीछे छिपा हुआ जहर है। शिव कहते हैं दूसरे की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है और तुम्हारी योग्यता किसी और की तरक्की से कम नहीं होती। अपनी साधना करो, फल स्वयं आएगा। भावनात्मक क्षण। दक्ष का पितृत्व। दक्ष एक पिता थे और एक पिता का अहंकार कि मेरी बेटी ने मेरी बात नहीं मानी, उसने उनकी बेटी को ही छीन लिया। कितने घरों में ये होता है, कितने पिता अपने अहंकार में अपने बच्चों को खो देते हैं। कितनी माएं मैंने तेरे लिए क्या क्या किया कहकर अपने प्रेम को बोझ बना देती हैं। सूच का अभ्यास 3 मिनट। आज रात सोने से पहले ये एक काम करो, अपने दिन को याद करो और ढूंढो कहाँ तुमने मैं को जरूरत से ज्यादा बड़ा बनाया, कहाँ तुमने किसी को छोटा दिखाया ताकि तुम बड़े दिखो, कहाँ तुमने अपनी उपलब्धि को दूसरों की तुलना में बड़ा दिखाया। उसे पहचानो और मन ही मन कहो ये मेरा अहंकार बोल रहा था, मैं इसे देख रहा हूँ, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। बस इतना काफी है। पहचान ही मुक्ति की शुरुआत है। अहंकार का सर काटो लेकिन करुणा से पुनर्जीवित भी करो। शिक्षा 4। कर्तव्य करो लेकिन फल की गुलामी मत करो। महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र। अर्जुन संसार का सबसे महान धनुधर हथियार रख देता है, कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरे अपने हैं। और तब कृष्ण कहते हैं वो शब्द जो आज तक गूंज रहे हैं, योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते। अर्थ, हे धनंजय, योग में स्थित होकर आसक्ति त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखते हुए कर्म करो, यही समत्व योग कहलाता है। ये शिव का कर्म दर्शन है। करो, पूरी शक्ति से करो, लेकिन परिणाम से बंधो मत। और ईशावास्य उपनिषद का पहला ही मंत्र कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगतियाम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कश्चित् सिद्धनम। अर्थ, इस जगत में जो कुछ भी है सब ईश्वर से आच्छादित है, त्याज पूर्वक भोग करो, किसी के धन का लोभ मत करो। और दूसरा मंत्र, कुर्वन्नेव ह्यः कर्माणि जीवशेषस्तं समाह एवं त्वयि नान्यथे तो इतो न कर्म लिप्यते नरेः। अर्थ, कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है जिससे कर्म मनुष्य को लिप्त न करे। तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, दिन रात पढ़ रहे हो, लेकिन मन में लगातार यही चल रहा है कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर नंबर कम आए तो, लोग क्या कहेंगे। तुमने अभी तक परीक्षा दी नहीं, लेकिन तुम पहले ही हार चुके हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन कर्म में नहीं फल में अटका है। शिव कहते हैं तैयारी करो, पूरी ताकत से करो, लेकिन जब परीक्षा हॉल में बैठो तो बस उस प्रश्न पत्र को देखो, बस उसी क्षण में रहो। शिव स्वयं इसका उदाहरण है। वो सृष्टि के संहारक है, लेकिन क्या उन्हें संहार करने में आनंद आता है? नहीं, ये उनका कर्तव्य है। जब प्रलय का समय आता है वो तांडव करते हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन पैर रुकते नहीं, क्योंकि कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। शिक्षा 5। क्रोध को नष्ट मत करो, उसे दिशा दो। शिव और कामदेव का तीसरा नेत्र। शिव और कामदहन। कामदेव ने शिव पर पुष्प बाण चलाया शिव के ध्यान को भंग करने के लिए। शिव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। लेकिन, और ये ध्यान से सुनना, बाद में शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित भी किया, रति की प्रार्थना पर। क्यों? क्योंकि शिव जानते हैं काम यानी इच्छा का पूर्ण विनाश संभव नहीं और उचित भी नहीं। सृष्टि चलाने के लिए इच्छा आवश्यक है, लेकिन इच्छा जब अनियंत्रित हो जाए तो वह विनाशकारी बन जाती है। शिव ने क्रोध किया, लेकिन उस क्रोध में भी विवेक था। भगवत गीता में कहा गया है क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् न प्रणश्यति। अर्थ, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। तुम्हारे बच्चे ने कुछ गलत किया, तुम गुस्से में चिल्लाए, तू कभी कुछ सही नहीं करता, बच्चा रोया, तुम्हें बाद में पछतावा हुआ। शिव कहते हैं क्रोध आए ठीक है, लेकिन उसे 5 सांसों तक रोको, फिर सोचो मुझे क्या कहना है और कैसे कहना है। क्रोध एक ऊर्जा है, उसे दिशा दो, उसे अन्याय के विरुद्ध लगाओ, आलस्य के विरुद्ध लगाओ, अपनी कमजोरियों के विरुद्ध लगाओ, लेकिन उसे अपने प्रियजनों पर मत बरसाओ। शिव का तीसरा नेत्र वो सिर्फ भस्म करने के लिए नहीं है, वो विवेक का नेत्र है। वो वही देखता है जो 2 आंखें नहीं देख पाती हैं।
सत्य। संक्षिप्त सार। शिव की दृष्टि में मन के 3 बंधन। 1. अहंकार, मैं का भ्रम। जब मन स्वयं को शरीर, पद, धन या पहचान से जोड़ लेता है तब अहंकार जन्म लेता है। महादेव सिखाते हैं स्वयं को जानो, केवल अपने नाम को नहीं। 2. फल की गुलामी, भविष्य का भय। जब कर्म केवल परिणाम के लिए किया जाता है तब मन भय और चिंता में फंस जाता है। शिव की चेतना वर्तमान में जीना सिखाती है। कर्म करो पर फल का भार मत उठाओ। 3. क्रोध, अनियंत्रित ऊर्जा। क्रोध शत्रु नहीं है, दिशाहीन शक्ति है। जब विवेक खो जाता है वही ऊर्जा विनाश बन जाती है, और जब चेतना जागती है वही ऊर्जा तपस्या और परिवर्तन बनती है। शिव की दृष्टि क्या है? दमन नहीं, रूपांतरण। महादेव मन की शक्तियों को दबाने नहीं, उन्हें जागरूकता और विवेक से दिव्यता में बदलने की शिक्षा देते हैं। कर्तव्य की सोच। 1. ठहराव, हर कर्म से पहले एक क्षण रुकना, एक गहरी सांस लेना, ताकि निर्णय प्रतिक्रिया से नहीं जागरूकता से आए। 2. घोषणा, अपने मन से कहना, मैं ये कार्य इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, सिर्फ सुख, प्रशंसा या परिणाम के लिए नहीं। 3. समर्पण, कर्म अपने हाथ में रखो पर उसका फल ईश्वर को समर्पित कर दो। यही चिंता से मुक्ति का मार्ग है। गीता और शिव की शिक्षा। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब कर्म कर्तव्य बन जाता है तब मन भय, अपेक्षा और तनाव से मुक्त हो जाता है। क्रोध का रूपांतरण। 1. रुको, जब क्रोध उठे तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले 5 गहरी सांसें लो, क्योंकि ठहराव ही विवेक का द्वार है। 2. पहचानो, अपने आप से पूछो, मैं व्यक्ति पर क्रोधित हूं या उस स्थिति पर जो गलत है। शिव सिखाते हैं व्यक्ति से नहीं, अधर्म से संघर्ष करो। 3. निर्णय लो, अब तय करो, इस ऊर्जा का उपयोग विनाश में करोगे या निर्माण में। क्रोध वही शक्ति है जो अज्ञान में विनाश बनती है और जागरूकता में परिवर्तन। शिव का संदेश, क्रोध करना गलत नहीं, विवेक खो देना गलत है। महादेव की तरह अंदर अग्नि रखो पर उस अग्नि को जागरूकता से दिशा दो। महादेव की अवस्था। सारांश, ये चित्र भगवान शिव की 3 दिव्य अवस्थाओं और उनके आध्यात्मिक रहस्यों को दर्शाता है। 1. अहंकार पर विजय, शांति। जब मैं नहीं तो संघर्ष नहीं। जब अहंकार मिट जाता है तो भीतर गहरी शांति स्थापित हो जाती है। मैं की भावना ही सभी संघर्षों, द्वंद्वों और क्लेशों का मूल कारण है। शिव की पहली अवस्था निरहंकार होना, जहां कोई मैं नहीं वहां कोई लड़ाई नहीं। 2. फल की इच्छा पर विजय, निर्भयता। जब भविष्य का मोह नहीं तो भय कैसा। जब कर्म तो करो लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखो, तभी भय मुक्त हो सकते हो। भविष्य की चिंता, परिणाम की आकांक्षा, यही भय का स्रोत है। शिव की दूसरी अवस्था निष्काम कर्म योग, कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। 3. अंधे क्रोध पर विजय, अनंत शक्ति। जब ऊर्जा दिशा में है तो संभावनाएं असीमित हैं। क्रोध ऊर्जा है, उसे नष्ट मत करो, दिशा दो। जब क्रोध नियंत्रित होकर सही दिशा में प्रवाहित होता है तो अनंत संभावनाएं खुलती हैं। शिव की तीसरी अवस्था क्रोध को विवेकपूर्ण शक्ति में परिवर्तित करना। समग्र संदेश, ये तीनों अवस्थाएं शिव की नहीं, आपकी भी संभावनाएं हैं। 1. अहंकार का विसर्जन, भीतर शांति। 2. फल की आसक्ति का त्याग, निर्भय जीवन। 3. क्रोध का सही दिशा में प्रवाह, अनंत शक्ति का जागरण। हर हर महादेव यही नारा नहीं, ये तो प्रतिज्ञा है। मैं भी उसी दिशा में चलूंगा, निर्भय, शांत और अनंत की ओर। ओम नमः शिवाय। शिक्षा 6। मौन सबसे शक्तिशाली भाषा है। शिव का एक नाम है दक्षिणामूर्ति। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए, चारों ओर वृद्ध ऋषि बैठे हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार सब प्रश्न पूछ रहे हैं। ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है, मुक्ति कैसे मिले? और शिव क्या है? शिव मौन है। उनकी उंगलियां चिन्ह मुद्रा में हैं, अंगूठा और तर्जनी मिले हुए। बस इतना ही उत्तर। उस मौन में सारे प्रश्नों के उत्तर थे। उस मौन में पूरा वेदांत था। श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा गया है, ज्ञात्वा देवम सर्व पाशाभानि
क्षीणे क्लेशे जन्म मृत्यो प्रहाणी ही। अर्थ, उस देव यानी शिव तत्व को जान लेने पर सभी बंधन गिर जाते हैं, सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। और ये जानना शब्दों से नहीं होता, ये मौन में होता है। दिन में कम से कम 10 मिनट कुछ मत सुनो, कुछ मत बोलो, कुछ मत पढ़ो, बस बैठो। मौन में तुम्हें वो आवाज सुनाई देगी जो शोर में दबी रहती है, तुम्हारी अपनी आवाज। शिव और पार्वती का लव चैप्टर। जानते हो शिव और पार्वती का सबसे गहरा संवाद कौन सा है? जब दोनों कैलाश पर बैठे हैं और कुछ नहीं बोल रहे, बस साथ है, मौन भी, और उस मौन में पूरा ब्रह्मांड समाया है। सच्चा प्रेम शब्दों की भूखा नहीं होता, सच्चा प्रेम उपस्थिति मांगता है। सोच का अभ्यास, मौन का विज्ञान सारांश। ये चित्र एक अत्यंत सरल लेकिन गहरा आध्यात्मिक अभ्यास प्रस्तुत करता है जो आपको आधुनिक डिजिटल शोर से हटाकर शिव के मौन स्वरूप से जोड़ता है। यहाँ इस अभ्यास के 3 चरण हैं। पहला, डिजिटल विराम। कल सुबह उठकर पहले 10 मिनट फोन मत छुओ। दिन की शुरुआत किसी की पोस्ट, न्यूज या मैसेज से ना करें। ये आपके मन को बाहरी शोर और प्रतिक्रिया से बचाता है और उसे शांत रहने का अवसर देता है। दूसरा, सजगता और प्रकृति। खिड़की खोलो, बाहर देखो, चाय पियो, बस इन 10 मिनटों में केवल मौजूद रहें, प्रकृति को निहारें और चाय का हर घूंट महसूस करें। ये वर्तमान क्षण में जीने का विज्ञान है। तीसरा, मौन शक्ति का जागरण। उन 10 मिनटों में तुम्हें शिव की मौन शक्ति का अनुभव होगा। ये केवल समय बिताना नहीं है, बल्कि आंतरिक शक्ति को महसूस कर रहा है। चित्र का सबसे गहरा संदेश यही है, मौन में वो उत्तर मिलते हैं जो शोर में प्रश्न भी नहीं बनते। जब मन शांत होता है तो तीसरे नेत्र की दृष्टि खुल जाती है और जीवन के जटिल प्रश्नों के उत्तर स्वतः प्रकट हो जाते हैं। निष्कर्ष, मौन खालीपन नहीं है, ये संपूर्णता है। शिव दक्षिणामूर्ति गुरु के रूप में मौन के माध्यम से ही ज्ञान देते हैं। ये अभ्यास आपको सिखाता है कि असली जवाब बाहर नहीं, आपके भीतर के मौन में छिपे हैं। हर हर महादेव। शिक्षा 7, योगी भी बनो गृहस्थ भी। शिव दोनों हैं। शिव और पार्वती विवाह। शिव को लोग सन्यासी मानते हैं, शमशान में बैठने वाले, भस्म लगाने वाले, संसार से विरक्त। लेकिन ये आधा सत्य है। शिव पति भी हैं, पार्वती के पिता भी हैं, गणेश और कार्तिकेय के गुरु भी हैं, समस्त विद्याओं के आदि शिक्षक। शिव पुराण बताता है कि शिव ने पार्वती से विवाह किया, पूर्ण वैदिक विधि से सप्तपदी भी, प्रतिज्ञाएं ली, गृहस्थ धर्म निभाया। और फिर भी वो ध्यान करते हैं, कैलाश पर बैठते हैं, योग साधते हैं। ये है शिव का संदेश। संसार छोड़ना जरूरी नहीं, संसार में रहकर भी योगी बना जा सकता है। ईशावास्योपनिषद का दूसरा मंत्र यही कहता है, कुर्वन्नेव ह्यः कर्माणि चीज विशेष सदम। अर्थ, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। ये सन्यास का उपदेश नहीं है, ये गृहस्थ योग का उपदेश है। शिक्षा 8, भय को स्वीकार करो, भय से भागो मत। शिव का शमशानवास। शिव शमशान में बैठते हैं। सोचो, शमशान जहाँ चिताएं जलती हैं, जहाँ शव जलते हैं, जहाँ राख उड़ती है, जहाँ मृत्यु का गंध है। सारा संसार शमशान से भागता है, लेकिन शिव वहां बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, नृत्य करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जानते हैं भय वहीं से आता है जहाँ से तुम भागते हो। जिस चीज का तुम सामना करते हो वो अपनी शक्ति खो देती है। मृत्यु संसार का सबसे बड़ा भय है और शिव उसी के बीच बैठकर कहते हैं, मैं तुझसे नहीं डरता, तू मेरा हिस्सा है। दार्शनिक गहराई, मृत्यु का सत्य। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का प्रसिद्ध संवाद है। बालक नचिकेता मृत्यु के देवता से पूछता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? और यम कहते हैं, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्च न बभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, ये आत्मा न जन्मती है न मरती है, ये किसी से उत्पन्न नहीं हुई, न इससे कोई उत्पन्न हुआ। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारी जाती। जब तुम जान लो कि तुम्हारा सार अमर है तो भय किसका? आधुनिक उदाहरण, आधुनिक भय। तुम्हें किसी से बात करने में डर लगता है, वो क्या सोचेगा? तुम्हें नई नौकरी लेने में डर लगता है, अगर असफल हो गया तो तुम्हें अपनी बात रखने में डर लगता है, लोग हंसेंगे तो ये सब भय काल्पनिक है, इनमें से अधिकतर कभी घटित नहीं होते। शिव कहते हैं, भय को देखो, उससे पूछो, तू कौन है, तू कहां से आया और तू मुझे क्या बिगाड़ लेगा? जिस दिन तुम भय से संवाद करोगे उस दिन भय भाग जाएगा।
भावात्मक क्षण, गणेश का पुनर्जीवन। शिव ने अपने पुत्र गणेश का सिर काट दिया अनजाने में। जब सत्य पता चला, सोचो उस क्षण शिव को कैसा लगा होगा। एक पिता का सबसे बड़ा भय अपने बच्चे को हानि पहुंचाना। लेकिन शिव रुके नहीं। उन्होंने गज का सिर लगाकर गणेश को पुनर्जीवित किया और उन्हें प्रथम पूज्य बनाया, सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता। भाई ने शिव को तोड़ा नहीं, भाई ने शिव को और बड़ा बनाया। सोच का अभ्यास। 3 मिनट, एक कागज लो, अपने 3 सबसे बड़े भाई लिखो। अब हर भाई के आगे लिखो सबसे बुरा क्या हो सकता है। तुम पाओगे सबसे बुरा भी इतना बुरा नहीं है जितना तुमने सोचा था। और फिर लिखो अगर ये हो भी जाए तो मैं क्या करूंगा। तुम्हारे पास उत्तर है, तुम्हारे पास हमेशा उत्तर है। शिव शमशान में इसलिए बैठते हैं क्योंकि भाई से भागना उनका स्वभाव नहीं। खंड 4, महादेव की परीक्षा, मन की परीक्षा। अब सुनो, ध्यान से सुनो। अभी तक हमने 8 शिक्षाएं सुनी। विसर्जन, साक्षी भाव, अहंकार शमन, निष्काम कर्म, क्रोध की दिशा, मौन, संतुलन, भय मुक्ति। लेकिन ये सब सिद्धांत हैं और सिद्धांत तब तक कागज पर शब्द हैं जब तक परीक्षा ना हो। शिव परीक्षा लेते हैं, हमेशा लेते हैं। पहली परीक्षा धैर्य की। पार्वती ने शिव को पाने के लिए वर्षों तपस्या की, कड़ी धूप में, कड़ी ठंड में, बिना भोजन, बिना जल। और शिव ने देखा लेकिन तुरंत प्रकट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि शिव देखना चाहते थे क्या ये प्रेम है या ये जिद है, क्या ये समर्पण है या ये सौदा है। और जब शिव ने देखा कि पार्वती का प्रेम शर्तों से परे है, तब वो प्रकट हुए। तुम्हारे जीवन में भी ये परीक्षा आती है। तुम कुछ चाहते हो, नौकरी, रिश्ता, सफलता, और वो मिलता नहीं। तुम कोशिश करते हो और फिर करते हो और फिर करते हो और कुछ नहीं होता। तुम सोचते हो शायद मैं योग्य नहीं हूँ। गलत। शिव कहते हैं मैं देख रहा हूँ, मैं जांच रहा हूँ, तू सच में चाहता है या बस आसानी से चाहता है। दूसरी परीक्षा विश्वास की। शिव ने स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के पास गए और शिव की निंदा की। कहा वो शमशानवासी, भिखारी, सांप पहनने वाला, तू उससे विवाह करेगी। सोचो, तुम्हारा सपना, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा प्रेम, और कोई आकर कहे ये बेकार है, तू पागल है, ये कभी नहीं होगा। क्या तुम डगमगाओगे? पार्वती नहीं डगमगाई। उन्होंने कहा आप जो चाहें कहें, मेरा निर्णय अटल है। और उसी क्षण शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए। शिव तभी प्रकट होते हैं जब तुम्हारा विश्वास अटल हो जाए, जब दुनिया कहे नहीं होगा और तुम्हारे भीतर से आवाज आए होगा, जब सबूत ना हो और फिर भी तुम चलते रहो। ये विश्वास, यही शिव का प्रसाद है। तीसरी परीक्षा त्याग की। महाभारत में एक कथा है। शिव ने अर्जुन की परीक्षा ली। किरात अर्जुनीय प्रसंग। शिव ने किरात यानी शिकारी का रूप धारण किया और अर्जुन से युद्ध किया, एक जंगली सुअर को लेकर कि किसने मारा। अर्जुन ने पूरी शक्ति से लड़ाई की, हारे नहीं लेकिन जीत भी नहीं पाए। और जब अर्जुन ने अपना अहंकार त्यागा, जब उन्होंने स्वीकार किया कि ये शक्ति मुझसे बड़ी है, तब शिव ने अपना रूप दिखाया और अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया, सबसे विनाशकारी अस्त्र। शिव सबसे बड़ा वरदान उसे देते हैं जो सबसे पहले अपना अहंकार त्यागता है। तुम जीवन में जितना कसकर पकड़ोगे उतना कम मिलेगा, जितना खोलोगे हाथ उतना भरेगा। चौथी और अंतिम परीक्षा समर्पण की। मार्कंडे, वो बालक जिसकी आयु 16 वर्ष लिखी थी, जब यमराज आए उसे लेने, मार्कंडे ने शिवलिंग को पकड़ लिया, कहा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। और शिव प्रकट हुए, यम को रोका, मार्कंडे को चिरंजीवी बनाया। ये समर्पण था, पूर्ण निश्चेष समर्पण। मुझे नहीं पता क्या होगा लेकिन मैं तुझे पकड़ कर बैठा हूँ। शिव कहते हैं तुम्हें सब जानने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब समझने की जरूरत नहीं, बस मुझ पर भरोसा रखो और चलते रहो। महादेव परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि तुम टूटो, बल्कि इसलिए कि तुम जानो कि तुम कितने मजबूत हो। तो अगली बार जब जीवन कठिन हो, जब कुछ ना समझ आए, जब लगे कि सब खत्म हो गया है, तो याद रखो ये शिव की परीक्षा है। और शिव की परीक्षा में असफल वो नहीं होता जो गिरता है, असफल होता है जो उठना छोड़ देता है। खंड 5 नाटकीय समापन, प्रतिज्ञा, आह्वान, ध्यान समापन। अब इस यात्रा के अंत में मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुमने आज 1 घंटा दिया अपने आप को, ये छोटी बात नहीं है। इस शोर भरी दुनिया में जहां लोग अपने लिए 1 मिनट नहीं निकालते, तुमने 1 घंटा निकाला। शिव ने ये देखा है, मुझ पर भरोसा करो, उन्होंने देखा है। अब आंखें बंद करो, कल्पना करो तुम कैलाश पर हो, बर्फ चारों ओर, हवा ठंडी शुद्ध, आकाश इतना नीला कि लगता है अनंत में खो जाओगे। सामने एक विशाल वटवृक्ष, उसके नीचे महादेव बैठे हैं, शांत, स्थिर,
आंखें अटखुली, जटाओं से गंगा की बूंदें टपक रही हैं। गले में रुद्राक्ष, होठों पर अत्यंत सूक्ष्म मुस्कान। वो तुम्हें देख रहे हैं। वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी आंखों में तुम पढ़ सकते हो, मैं जानता हूं तू थका है, मैं जानता हूं तू डरा हुआ है, मैं जानता हूं तुझे लगता है कि तू अकेला है, लेकिन तू अकेला नहीं है। मैं हर उस क्षण में हूं जब तू गिर कर उठता है। मैं हर उस सांसों में हूं जो तू छिपा कर रोता है। मैं हर उस सांस में हूं जब तू लेता है, जब लगता है कि अब और नहीं होगा। मुझ पर कुछ नहीं मांगता, न मंदिर, न चढ़ावा, न पूजा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तू सोचे, ठीक से सोचे, गहरे सोचे, सच सोचे, क्योंकि जिस दिन तू सच में सोचेगा उस दिन तू मुझे पालेगा। मैं कैलाश पर नहीं हूं, मैं मंदिर में नहीं हूं, मैं तेरे भीतर हूं। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो, अब एक प्रतिज्ञा लो, अपने आप से, किसी और से नहीं, अपने आप से। मेरे साथ दोहराओ मन ही मन। आज से मैं मन का दास नहीं, स्वामी हूं। मैं अनावश्यक का विसर्जन करूंगा। मैं अहंकार को पहचानूंगा और उसे गिरने दूंगा। मैं कर्म करूंगा, फल की चिंता नहीं। मैं क्रोध को दिशा दूंगा, विनाश नहीं। मैं मौन की शक्ति को जानूंगा। मैं संसार में रहकर भी अपना केंद्र नहीं खोऊंगा। मैं भय से भागूंगा नहीं, उसका सामना करूंगा और हर परीक्षा में मैं उठूंगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तुम्हारे भीतर का शिव जाग रहा है। शिव पुराण का एक अंतिम वचन, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। अर्थ, शिव स्वरूप होकर ही शिव की आराधना करो। तुम शिव हो, बस याद करो। ओम नमः शिवाय। खंड 6, एंड क्रेडिट ध्यान मंत्र ध्वनि। ओम नमः शिवाय 3 बार धीरे धीरे गहरी ध्वनि में। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरुकमेव बंधना मृत्योर मुक्षिहि महम अमृतात्। रुद्र गायत्री। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।